मेरे साथियों, मेरिट के खिलाफ जो षड्यंत्र किया गया कल भी मेरे नॉन मेरिट के भाइयों के द्वारा, उनका डिमांड गलत है, वो गलत बात बोलते हैं। खैर कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके मांगों से। वो जितना उनको इल्ज़ाम लगाना है वो लगाएं हमारे ऊपर, हमने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना छोड़ दिया है। लेकिन हम अपनी न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे और कोई हमें पराजित नहीं कर पाएगा, कोई पराजित नहीं कर पाएगा। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि मेरे साथियों, हार मत मानना। जहाँ भी बैठे हो, जो मन में ज्वाला जगा हुआ है, जल रहा है, उसको कभी बुझने मत देना, कभी बुझने मत देना। ये मेरे हाथ जोड़कर विनती है आपसे, हाथ जोड़कर विनती है। जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है उतना हम लोग धरना पर बैठेंगे। और मेरा ये विचार है कि इस बार मैं धरना पे बैठूंगा तो अन्न छोड़ दूंगा, भोजन एकदम छोड़ दूंगा। और सरकार जेल में डालेगी, हम वहाँ पर भी धरना पे बैठ जाएंगे। यानी हम अब खाना नहीं खाएंगे। हम आपके लिए इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अब तय आपको करना है कि इस लड़ाई में, आर पार की लड़ाई में आपको हमें साथ दोगे कि नहीं दोगे, साथ देना है कि नहीं देना है, ये तय आपको करना है। और कई साथी मेरे साथ हैं, चाहे आलोक भाई हो, रुपेश भाई हो, गौतम जी हो, अर्जुन भाई हो, राजू जी हो, जो भी मेरे कई साथी हैं, सही कई साथी हैं, वो सभी साथी हम लोग मिल करके लड़ाई लड़ेंगे। अगर सरकार जेल में डालना चाहती है तो सरकार जेल में डाले, हम जेल जाने को तैयार हैं। मेरे साथ जितने भी साथी लोग काम कर रहे हैं वो भी जेल जाने को तैयार हैं, सभी लोग जेल जाने को तैयार है, मैं जाने को तैयार हूँ। बस इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। और जेल में जाएंगे तो वही जतिन दास वाला काम कर देंगे, अन्न और अन्न त्याग, सीधे त्याग कर देंगे, भोजन का त्याग होगा जेल में। लेकिन इस परिस्थिति में आप घर से निकलोगे कि नहीं निकलोगे, इंसाफ के लिए, ये आपको तय करना है। मैं अपना फर्ज निभाऊंगा, लेकिन आप अपना फर्ज निभाओगे कि नहीं निभाओगे, ये आपको तय करना है। मेरे साथियों, ये आर पार की लड़ाई है, ये बिहार बचाने का लड़ाई है, ये संविधान और हिंदुस्तान बचाने का लड़ाई है, ये बाबा साहब को बचाने की लड़ाई है, ये बाबा साहब के विचारों को बचाने की लड़ाई है। मेरे साथियों, आना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा। जिस तरह से शहीद आजम ने अपने आप को समर्पित करके, अपने आप को बलिदान दे करके आज एक ऐसा देश का निर्माण किया है जिसमें हम सभी 140 करोड़ लोग अमन चैन की सांस ले रहे हैं, खुल करके बोलते हैं, एक लोकतंत्र की स्थापना में अपनी अहम भूमिका निभाई। मेरे साथियों, हम लोगों में भी तो वही खून है ना, हम उन्हीं के वंशज हैं ना, हम भी उन्हीं की धरती पर पले बढ़े हैं ना, हम लोगों को भी तो उन लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। तो हम काहे पीछे हट जाएंगे रे भाई, हम भी वही रास्ता पर चलेंगे। और हमने तो तय कर लिया है, हमने कह दिया है कि हमारा रास्ता शहीद आजम और उधम सिंह का होगा, हमारा रास्ता शहीद आजम का होगा। तो हमारा विचार है कि होली के बाद के लिए हम सोचना शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं होगा, अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं होगा, क्योंकि मैं सभी साथियों से जो भी मेरे साथ काम करते हैं, जो भी मेरिट के लिए तन मन धन से काम करते हैं, उन सभी साथियों से राय विचार लेकर के ही मैं आगे की कोई रणनीति पर विचार करूंगा। लेकिन बस इतना ही कह रहा हूं कि सब लोग बस तैयार रहिए, कमर कस के रहिए, क्योंकि अब वक्त नहीं है हम लोगों के पास। सरकार को अप्रैल के महीना में किसी भी रूप में विज्ञापन निकालना है, मेरिट की नियुक्ति सुनिश्चित करनी है। 1 महीना से ज़्यादा 13 महीने लगभग का वक्त हो गया, तो अब कितना दिन इंतजार करवाओगे माननीय शिक्षा मंत्री जी, ये बताओ। ये हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछेंगे, ये हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछेंगे। मेरे साथियों, यार पार की लड़ाई में मुझे भरोसा है कि आप मेरा साथ देंगे, और मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको कि जहाँ भी रहूँगा, जैसे भी रहूँगा, हमेशा मेरिट की आन बान शान की लड़ाई को हमेशा बुलंद करते रहूँगा।
हमेशा बुलंद करते रहूँगा। अभी तक जेल से छूटने की बात होती थी, अब जेल से छूटना नहीं है, कोई छोड़वाने नहीं जाएगा, और नहीं तो मैं आने वाला हूँ। छोड़ भी देगा तो नहीं आएंगे, वहीं बैठे रहेंगे। चाहे तो सचिवालय थाना में बंद कर दे, चाहे तो बेउर जेल में बंद करे, और वहीं पे अनशन होगा, वहीं पे होगा, वहीं पे आंदोलन होगा, जेले में होगा। देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ कब तक मुंह को बंद करके रखते हैं। क्या इस देश में इंसाफ और नैतिकता बचा है कि नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी पर हमारी कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन एक बात से थोड़ा अफसोस आया कि उस दिन विधानसभा में बैठे हुए थे, वो मुस्कुरा रहे थे, और माननीय शिक्षा मंत्री जी संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे थे, विज्ञापन की धज्जियाँ उड़ा रहे थे, वो संविधान की हत्या कर रहे थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी मुस्कुरा रहे थे। ये बात चिंता की है, ये बात चिंता की है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मुंह खोलना पड़ेगा, वो मुंह नहीं खोल रहे हैं ना, मुंह खोलना पड़ेगा, और हम मानने वाले नहीं हैं। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि आगे की आंदोलन के लिए एकदम कमर कस के तैयार हो जाइए। मेरे पास कई साथियों का फ़ोन आया, आज भी कम से कम 50 से ज़्यादा साथियों का फ़ोन आया। सब जगह से यही मांग था कि अनिल भाई रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। हमने बोल दिया कि हम कहाँ रुक रहे हैं, हम कहाँ रुक रहे हैं भाई। अनिल रुकने वाला है, थकने वाला है, हारने वाला है, सिर्फ जीतने वाला है। सिर्फ जीतना हमारा मकसद है, सिर्फ जीतना हमारा काम है, सिर्फ जीतना हमारा उद्देश्य है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरे साथियों से नम्र निवेदन है कि इस मेरिट आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। आगे की रणनीति पर विचार कर रहा हूँ, अपने साथियों से विचार करूँगा, और इस बार लौट के नहीं आऊँगा पटना। ये बात याद कर लेना, अनिल पटना से लौट के नहीं आएगा खाली हाथ। ये वचन है मेरा, ये वचन है। पटना से खाली हाथ नहीं लौटेगा अनिल। या तो मेरा आश्रय, मेरा घर पटना का जेल होगा, या हम अगर पटना से आएंगे तो हाथ में नियुक्ति पत्र का आश्वासन लेकर के आएंगे। मेरे साथियों, ये हमारा उद्देश्य है, और मैं कह रहा हूँ, आप चिंता मत करना, चिंता मत करना। आप बहुत कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, हमें कोई न डरा सकता, न धमका सकता, और न दबा सकता, और न मेरा कोई अनशन तोड़वा सकता। जेल में भी अनशन मैं करूँगा, जेल में भी, पटना का बेउर जेल भी मैं अनशन करूँगा, और वहाँ पे भी अनशन पे बैठूँगा, और वहाँ पे भी एक बूंद भी खाना और दूध, पानी क्या केवल इस्तेमाल हो सकता है, पानी का इस्तेमाल हो सकता है, उसके अलावा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होगा। चाहे हम रहें या न रहें, मेरिट की आन बान शान की लड़ाई के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो हमारा यह विचार है कि हम मेरिट के लिए एक ऐसा कदम चाहते हैं कि फिर उस कदम के बाद खाली हाथ लौटने का कोई चांस नहीं बने, और खाली हाथ तभी नहीं हम लौटेंगे जब हमारा दृढ़ इच्छा शक्ति होगा, और हमारा दृढ़ इच्छा शक्ति है, हम नहीं लौटेंगे, वचन है हमारा। अगर मैं उस आंदोलन से लौट गया, याद कर लेना, अगर बिना मुख्यमंत्री जी के बोले मैं आंदोलन से लौट गया तो उसके अगले दिन से यूट्यूब के पर भी चेहरा नहीं दिखाऊंगा। ये वचन है हमारा, ये वचन है हमारा, ये वचन है हमारा। कभी मुंह नहीं दिखाएंगे आपको। जो अगला आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं, अभी साथियों से विचार विमर्श करके मैं उसके बारे में राय लूँगा। मेरे जो भी साथी देख रहे होंगे वो आप चिंता मत करिएगा, बिना आपके मर्जी, बिना आपके इजाज़त, बिना आपके आदेश से मैं कोई निर्णय नहीं लेने जा रहा हूँ, कोई निर्णय नहीं लूँगा। बस इतना बात याद कर लीजिएगा, सब कुछ आपसे पूछ करके करूँगा, सब कुछ आपसे सहमति ले करके करूँगा। बस एक बात मेरे तरफ से है कि इस बार पीछे नहीं हटूँगा, सचिवालय थाना से वापस नहीं आऊँगा। सचिवालय थाना में भी धरना होगा, बेउर जेल में भी धरना होगा, और धरना लंबा चलेगा। जब क्रांति ही करनी है तो क्रांति की शुरुआत हो जाएगी, फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत होगी, फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत होगी, फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत होगी, युवा क्रांति की शुरुआत होगी हिंदुस्तान की सरजमीन पे। करेंगे अपना बेउर जेले में हम आंदोलन करेंगे, वहीं धरना पर बैठेंगे, वहीं अनशन करेंगे, वहीं भूख हड़ताल होगा,
देखते हैं पुलिस में कितनी दम है और कितनी ताकत है और कितने दबाते हैं। इसीलिए मन को हमेशा बुलंद रखना है, हौसला को बुलंद रखना है। हारने का कोई औचित्य नहीं बनता, हारने का कोई हमारे पास बिंदु नहीं है, हमारे हार का हमारे पास कोई शब्द नहीं है। हार शब्द नहीं बना, हम लोगों के मस्तिष्क में हार है ही नहीं, बस सिर्फ जीत है मेरे साथियों, सिर्फ जीत है, सिर्फ विज्ञापन है मेरे मस्तिष्क में, सिर्फ विज्ञापन है, सिर्फ इंसाफ है, सिर्फ बाबा साहब हैं, संविधान है, विज्ञापन है, बापू के विचार हैं मेरे साथ। इसलिए मैं कभी नहीं हारूंगा, कभी नहीं पीछे हटूंगा। ये वचन है मेरा, ये वचन दे रहा हूं, ये वचन है मेरा। मेरे साथियों, मुझे उम्मीद है कि सभी लोग आएंगे और इसमें साथ देंगे, क्योंकि अब कितना दिन तक इंतजार करोगे मेरे भाई, कितना दिन तक इंतजार करोगे? बताओ, कब तक इंतजार करोगे? कब तक इंतजार करोगे? कब तक इंतजार करोगे? क्या किसी चीज की अंत होती है? क्या इस आंदोलन का अंत करोगे? इसका आंदोलन का अंत होगा बेउर जेल, इस आंदोलन का अंत होगा सचिवालय थाना, इस आंदोलन का अंत होगा गर्दनीबाग थाना। अब दोबारा वापस नहीं आना है, दोबारा वापस नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। ये वचन है मेरा, ये वचन है मेरा। इस बार नहीं लौटेंगे, मैं तो नहीं लौटूंगा। आप सभी लोग अगर पटना गए और सब लोग वापस आ गए, फिर भी मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि नहीं आऊंगा तो हमें जेल में डालेगा, जेल में भी अनशन होगा और वहां भी धरना दूंगा, वहां भी उपवास करूंगा, भूख हड़ताल होगा। लेकिन आपका दायित्व तो बनता है ऐसे परिस्थितियों में साथ देना। अब आपको तय करना है कि क्या मैं ऐसा कदम उठाऊंगा तो आप मेरा साथ दोगे कि नहीं दोगे? बताओ, साथ दोगे कि नहीं दोगे? बताओ, यस और नो। बोलो, ये तरीका ठीक है कि नहीं, कि इस बार पटना से खाली हाथ नहीं लौटना है? बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग लगभग हाँ ही कह रहे हैं, एकदम एकदम। तो बस तो हो गया तैयार, और का? फिर तो हमको कोई पराजित कर सकता है? कोनो माइकल पैदा लिया है धरती पर जो मुझे पराजित कर दे? मेरा आशियाना अब विज्ञापन का अगर इस धरती पे पालन नहीं होगा, संविधान का पालन नहीं होगा, तो अनिल का जो घर होगा वो जेल खाना होगा, जेल खाना, बेउर जेल होगा मेरा घर। मेरा घर जमीन नहीं होगा, बेउर का जेल होगा मेरा घर। और ये वचन है मेरा, ये वचन है मेरा। और अगर आगे जो आंदोलन हम लोग करेंगे, आगे जो आंदोलन करेंगे, इस आंदोलन में हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, और जितना होगा आक्रामकता का अंत कर देंगे, और वहीं से क्रांति की शुरुआत होगी, वहीं से आंदोलन की शुरुआत होगी, वहीं से रिवॉल्यूशन होगा, वहीं से बदलाव होगा, और होगा, बदलाव होगा। एनी जी एकदम करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए ना, आप आंदोलन करिएगा ना, मैं भूख हड़ताल हमको करने दीजिए ना। अरे एक आदमी अगर एक मेरिटधारी अगर अपनी प्राण की आहुति दे देगा, तो दूसरा 30,674 मेरिटधारी तो इस राज्य को सींचेगा अपने खूनों से। बिहार को कम से कम 30,674 विद्वान अभ्यर्थी तो मिलेंगे, एक न जाएगा इस दुनिया से। काहे चिंता कर रहे हैं? हमें नहीं है इस जिंदगी से चाहत, हमें नहीं है। हमें संविधान की चाहत है, हमें विज्ञापन की चाहत है, हमें इस धरती की चाहत है, हमें बिहार की चाहत है, हिंदुस्तान की चाहत है, भारत माँ की चाहत है। बस शहीद आजम का सम्मान करना है। कौन पराजित करेगा हमें? कौन पराजित करेगा? कोई पराजित नहीं करेगा। हम पराजित कर देंगे, पराजित कर देंगे। जरूरत पड़ेगा तो जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। ये बात मैं कह दे रहा हूँ, ये बात मैं कह दे रहा हूँ, ये बात मैं कह दे रहा हूँ। इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। इस बार अगर पटना गए तो पटना से आना नहीं है, पटना से नहीं आएंगे। मैं तो नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, तय है। लेकिन अब आपको तय करना है कि आप साथ दोगे कि नहीं दोगे। बस आप साथ दोगे कि नहीं दोगे, ये आपको तय करना है।
या आप बताओ, आप दोगे साथ कि नहीं दोगे? अगर ऐसा परिस्थिति हुआ तो आप साथ दोगे? मेरे साथियों बताओ, साथ दोगे? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, तब तो कोई पराजित नहीं कर सकता। आप खाली साथ रहना ना, आपको जेल नहीं जाना है। जेल जाऊंगा ना मैं, देखता हूँ। अरे तो शरीफ आदमी हूँ भाई, आज तक के उम्र में मेरे पास एक भी केस नहीं है, मेरे ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है। मैंने किसी से आज तक लड़ाई झगड़ा नहीं किया। ना मेरे ऊपर हत्या का केस है, ना बलात्कार का, न डकैती का, न चोरी का, न षड्यंत्र का, न देशद्रोह का, कोई केस नहीं मेरे ऊपर। ऐसा शरीफ आदमी को अगर जेल में डालेगा तो इस सरकार को फजीहत होगा, जवाब देना पड़ेगा कि गुंडे मवाली और अपराधी सड़क पर दहाड़ मार रहे हैं, और शरीफ इंसान को जो संविधान का पालन करने की बात करता हो, विज्ञापन की पालन करने की बात करता हो, उसे जेल के अंदर रख रही है। इसीलिए मेरे साथियों, हम इसकी तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे बातचीत करना मैं शुरू कर दे रहा हूं कि वक्त नहीं हम लोगों के पास, और मुझे उम्मीद है आप मेरा साथ देंगे। और अगर साथ न देना तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अकेले ही रहेंगे जेल में, अकेले ही रहेंगे पटना में, वापस तो नहीं आएंगे, बेशरम की तरह वापस नहीं आएंगे। चेहरा दोबारा नहीं दिखेगा, फिर यूट्यूब बंद हो जाएगा, हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, क्योंकि मेरा जगह बदल जाएगा मेरे साथी, मेरा जगह बदल जाएगा, मेरा जगह बदल जाएगा। तो इस बार ये करना है हम लोगों को, अब तय आपको करना है कि आपको साथ देना है कि नहीं देना है। फिर वीडियो नहीं आएगा, फिर मैं नहीं आऊँगा। मेरा पता होगा बेउर जेल, या फिर सचिवालय थाना बंद करके रखेगा, अस्पताल में बंद करके रखेगा, कहाँ रखेगा ये सरकार तय करे। लेकिन मेरा इरादा है कि अब आर पार की लड़ाई कर देनी है, बस आर पार की लड़ाई कर देनी है। तो इसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिएगा, अपने अपने इलाके में दोस्तों से बातचीत शुरू कर दीजिएगा। और मैं भी तैयारी शुरू कर दिया हूँ, और मैं अपने करीबी साथियों से बातचीत करके मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर शाम को मैं आता हूँ लाइव 8 बजे आऊँगा, फिर आपसे बात करूँगा। साथियों, जय हिंद, जय मेरिट, जय विज्ञापन, जय भीम।